भारतीय योग संस्थान का द्वितीय वार्षिक उत्सव हर्षोल्लास से संपन्न, नई दिल्ली। जियो और जीवन दो के प्रेरणास्पद मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए भारतीय योग संस्थान, योगाश्रम एवं अनुसंधान केंद्र, मंगलम प्लेस, सेक्टर 23, रोहिणी, दिल्ली द्वारा द्वितीय वार्षिक उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्थान के संस्थापक स्वर्गीय श्री प्रकाश लाल जी को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया गया, जिनकी दूरदृष्टि एवं सेवा भावना ने इस संस्थान की नींव रखी। उत्सव में अखिल भारतीय प्रधान माननीय श्री देशराज जी ने मुख्य अतिथि के रूप में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने योग के सामाजिक और आत्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के युग में योग ही व्यक्ति को आंतरिक शक्ति और मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री होती लाल जी उपस्थित रहे। उन्होंने अपने वक्तव्य में संस्था द्वारा समाज में योग के प्रचार प्रसार हेतु किए जा रहे कार्यों की सराहना की। इस कार्यक्रम का सफल संचालन जिला प्रधान डॉक्टर प्रेमपाल सिंह के नेतृत्व में किया गया। साथ ही जिला मंत्री श्री बलवीर सैनी एवं जिला संगठन मंत्री श्री प्रवीर चंद भारतज की अहम भूमिका रही। कार्यक्रम जिला रोहिणी विस्तार उत्तर द्वारा पंचशील एनक्लेव, सेक्टर 23, रोहिणी, दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में योग प्रेमी, गणमान्य अतिथि एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। इस आयोजन का उद्देश्य योग एवं भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को जन जन तक पहुंचाना और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना रहा। दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि मैं आज ओम कर रहा हूँ। ओम करने की वजह यह है कि आज मैं रोहिणी पहुंचा हूँ, पंचशील एनक्लेव, सेक्टर 23, जहाँ हजारों की संख्या में लोग योग करने आए हैं और योग करके वो स्वस्थ रहना चाहते हैं। और मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं श्री देशराज जी, प्रधान अखिल भारतीय योग संस्थान, श्री होतीलाल जी, मंत्री दिल्ली प्रांत वट 1 फकीर चंद जी है, जिला संगठन मंत्री बलबीर सैनी जी है, जिला मंत्री प्रेमपाल जी है, राजीव जी है। और ये जहाँ योग हो रहा है उस स्थान में बता दूं, जिला रोहिणी विस्तार उत्तरी, पंचशील एनक्लेव, सेक्टर 23, रोहिणी, दिल्ली। तृतीय वार्षिक उत्सव बनाया जा रहा है। योग के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं भारतवासियों को। और जब मैं यहाँ आया, सबसे अच्छी मुझे बात देखने को मिली कि सबसे अच्छी बात देखने को मिली कि संयम और जो है अनुशासन सबसे मुख्य बात थी। आज यहाँ मैं बच्चे देख रहा हूँ, बुजुर्ग देख रहा हूँ, युवा देख रहा हूँ, सब मोबाइल को दूर रखे हुए हैं, योग कर रहे हैं। योग के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं मुख्य अतिथि, और योग करके वो क्या कहना चाहते हैं, इन्हीं मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे मुख्य अतिथि से। और आए हुए जो योग में जो लोग आए हुए हैं उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन सहयोगी मेरे मुन्ना भाई, मैं राजन राही, देखते रहे सनसनी रिपोर्टर। रिपोर्टर आज हमारी टीम पहुंची रोहिणी सेक्टर 23 पंचशील एनक्लेव, जहां तृतीय वार्षिक उत्सव बनाया जा रहा है। देशराज जी मुख्य अतिथि है और आज वो योग के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं देख रहा हूं कि बच्चे, युवा सब आज तकरीबन 1000 के आसपास है। योग से क्या संदेश देना चाहते हैं, खास तौर रोहिणी वासियों के लिए क्या कहना चाहिए। भारतीय योग संस्थान पूरे भारतवर्ष में 4500 सेंटर के माध्यम से प्रतिदिन लाखों लोगों को योग की निःशुल्क शिक्षा दे करके उन्हें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर लाभान्वित कर रहा है। आज हमारे रोहिणी इसमें सेक्टर 23 में एक विशेष आयोजन किया गया, जिसमें कि हमारा यहाँ का तीसरा स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें लोगों को योग की प्रेरणा ही दी गई। योग से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, दवाइयों से बच सकते हैं, अच्छा जीवन जी सकते हैं, यह बतलाया गया। साथ में विशेष चर्चा जो की गई वो हड्डियों के रोगों पर की गई, क्योंकि आज जो लाइफस्टाइल बदला है, खान पान बदला है, सोने और उठने का समय बदला है, भोजन बदल गया, जिससे कि आप देखते हैं कि कम आयु में ही हड्डी के दोष आने शुरू हो गए हैं। कमर दर्द, गर्दन दर्द, डोर्सल पेन, घुटनों का दर्द, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, इनको कैसे हम केवल भोजन ठीक करके और प्रतिदिन 1 घंटा योगाभ्यास करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसमें विस्तार में साधकों को समझा करके प्रेरणा दी गई कि आप प्रतिदिन 1 घंटा अगर रोहिणी में खोले गए योग केंद्रों पर आप योगाभ्यास के लिए जाएंगे तो केवल हड्डियां ही नहीं, हम पूरे शरीर को स्वस्थ रखते हुए अपने जीवन को सार्थक करेंगे। एक अच्छा वातावरण बनेगा, स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, हम सब अच्छा जिएंगे
और दूसरों के लिए भी हम प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। आपको योग गुरु भी कहा जाता है, आज किसका धन्यवाद करना चाहिए आप? नहीं, हम योग गुरु नहीं, हम एक प्रेरणा का तक ही रहते हैं और धन्यवाद तो उस ईश्वर का है, क्योंकि भारतीय योग संस्थान की स्थापना किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं, उस प्रभु की कृपा से हुई है, उसी की प्रेरणा से हुई है। और भारतीय योग संस्थान केवल भारत की संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण और संवर्धन में लगा हुआ है, इसलिए हम धन्यवाद अपने प्रभु का देते हैं। ये जो कार्यकर्ता हैं, इनमें प्रभु का वास है, हम इनमें प्रभु को ढूंढते हैं। मोतीलाल जी हमारे साथ है, मुस्कुरा रहे हैं, उस मुस्कुराहट की वजह होती है स्वस्थ। अगर आप निरोगी का है तो आप बहुत सारी खुशियों को पा सकते हैं। अगर आप योगी बन गए तो आप जीवन, मुझे लगता है, बहुत सारी चीजों का लाभांश नहीं ले पाते। क्या कहना चाहेंगे मोतीलाल जी? देखिए, भारतीय योग संस्थान केवल शरीर को स्वस्थ रखने की विधा नहीं बताता, बल्कि हम मानसिक रूप से भी शांतिमय जीवन यापन करें, इसलिए हमने योग का ये माध्यम अपनाया है। ऐसा देखने में आता है कि आज की जो वर्तमान जीवन शैली है, विचारों का जो हम एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, छोटी छोटी बातों को तनाव लेना, लाइफ स्टाइल, भोजन की गड़बड़ी, व्यायाम न करना, इससे हमारे शरीर के साथ साथ मन पर भी एक नेगेटिव इफेक्ट आता है। और भारतीय योग संस्थान योग के माध्यम से न केवल शरीर बल्कि अच्छे विचारों के साथ जीवन जिया जाए, तो इस तरह की साधना कराते हैं, जिसमें ध्यान की साधना भी महत्वपूर्ण है। तो यही हमारा उद्देश्य है कि सभी समाज में अच्छे शरीर, अच्छे विचार और अच्छे मन के साथ शांतिपूर्ण और सुकून के साथ जीवन जिए। धन्यवाद। अच्छा, जो लोग नहीं आ पाते कैंप में, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? क्योंकि शुगर जो है बड़ी तेजी से फैल रही है, वो शुगर को कैसे रोकथाम करें, और जो नहीं आ पाते किसी कारणवश, वो घर पे कैसे योग कर सकते हैं? उसका एक माध्यम और है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे योग को घर घर पहुंचाने के कई माध्यम हैं, जिसमें योग मंजरी भी हमारा एक सशक्त माध्यम है। और हर वर्ष हम योग मंजरी पर कुछ विशेषांक छापते हैं। जैसे अभी आपने डायबिटीज की बात करी, तो डायबिटीज के कारण क्या है, योग से कैसे निवारण किया जा सकता है, तो हमारे कार्यकर्ता घर घर सर्वे जाकर के इस दिशा में पहल करते हैं और आगे से करेंगे, ताकि वहां लोग अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर, अपने विचारों को ठीक करके और केंद्रों से जुड़ करके इस से निवृत्त पा सकें। तो इस दिशा में भी संस्थान काम कर रहा है। जिम्मेदारी थी, तकरीबन मुझे लगता है कि आज 4 बजे ही उठ गए थे, और मुझे लगता है रात भर से सोए नहीं है, एक बड़ी जिम्मेदारी थी। तकरीबन 1000 लोग यहाँ शामिल हुए, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी आए थे। मोबाइल की दुनिया से जब बाहर निकल के आते हैं योग की दुनिया में, तो क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए राजीव? मैं कह रहा हूँ, आज के टाइम में योग की जो दुनिया होती है वो एक अलग है। जो पुराना जो हमारी जो दुनिया थी योग की, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। सडन हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, बहुत सारे आजकल आप इतनी बीमारियां हो गई हैं, जो पहले के टाइम में लोग कोई इतने बीमार नहीं पड़ते थे, क्योंकि उनका जो जीवन नेचुरल था। और योग जो हमारा है वो एक नेचुरल जीवन के लिए अक्सर है। और जो हम देशराज जी का जो सानिध्य है वो एक अद्भुत है। जैसे देश के लिए नरेंद्र मोदी जी और हमारे योगा के लिए देशराज जी मोतीलाल जी, वो उनका जो मार्गदर्शन होता है, उनकी प्रेरणा होती है, वो एक अद्भुत है। बिल्कुल मैं देख रहा हूँ तिरंगे के गुब्बारे लगाए हैं, हवा भी, गुब्बारे भी छोड़े गए, तो 1000 लोग यहाँ पर आए थे। अब ऐसा विशाल कार्यक्रम कब और कहाँ देखने को मिल सकता है, ये और बताइए, क्योंकि दर्शक ये जानना चाहते हैं। यहाँ पर हर साल हमारा जो वार्षिक उत्सव है, हर साल यहाँ पर संपन्न होता है, और ये तीसरी बार हो रहा है वहाँ पर। और अगले साल नेक्स्ट ईयर आप वेलकम है, और हर साल होगा वहाँ पे। इससे संख्या भी लगातार संख्या इससे भी ज्यादा बढ़ेगी। हमारे जो मोतीलाल जी हैं, देशराज जी हैं, उनका सानिध्य या प्रेरणा इतनी है कि लोग खींचे चले आते हैं चुंबक की तरह। जहां पर अगर एक जैसे चुंबक होती है खींचती है, ऐसे उनका जो सानिध्य है वो हमारे को प्रेरणा देता है, इंस्पायर करता है, और अक्सर उसके करने के लिए होता है। जी, जब आपने शुरुआत करी थी तो बहुत कम लोग थे, आज हजारों में लोग। हाँ जी, किसका धन्यवाद करना? ये सर हमारे भारद्वाज जी हैं, वो हमारे प्रेरणा सूत्र, मेरे तो पर्सनल भारद्वाज जी हैं, और उसके बाद हमारे दोस्त हैं। चलिए, आज इस योग साधना का हम भी लाभांश लेते बने रहे, देखते रहे। सनसनी रिपोर्टर कैमरामैन चंदन कुमार के साथ मेरे सहयोगी मुन्ना भाई रोहिणी।